नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गृहमंत्री अमित शाह से सीएम धामी की मुलाकात। 38वें राष्ट्रीय खेलों की समापन समारोह में आने का दिया निमंत्रण। यूसीसी को लेकर हुई चर्चा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जल खाता अभियान का किया शुभारंभ। सर्टिफिकेट कोर्स के समापन पर पदक विजेताओं का सम्मान। विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। खटीमा के बकुलिया में खेतों में खेत पानी से लबालब। अधिकारियों ने शारदा सागर डैम से छोड़ा बेहिसाब पानी। करीब 300 से 400 हेक्टेयर में गन्ने डूबे। तावा खाड़ी टनल में पानी के रिसाव से तीर्थयात्रियों की बढ़ी परेशानी। सुरंग के दोनों तरफ से लीकेज से फैला कीचड़। अधिकारी देखकर भी बन रहे अनजान। नगरपालिका ने दिया कम बजट का हवाला। बाजपुर में बंद नहीं होगा चीनी मिल रोड। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के लिखित ऐतराज के बाद रेलवे विभाग ने किया इनकार। लोगों ने ली राहत की सांस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अमित शाह को राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा उत्तराखंड में भाजपा की निकाय चुनावों में हुई प्रचंड जीत की भी जानकारी दी। सीएम और अमित शाह के बीच प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हुई। राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने उन्हें जानकारी दी। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड स्वतंत्र देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अमित शाह के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। राज्य में संचालित हो रही कई विकास योजनाओं की उन्हें जानकारी दी गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भारतीय वन्य जीव संस्थान में आयोजित वन्य जीव प्रबंधन के 39वें सर्टिफिकेट कोर्स के समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए पदक विजेताओं को सम्मानित किया। यह पाठ्यक्रम भारत के विभिन्न राज्यों के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और समकक्ष अधिकारियों के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो संस्थान में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान परिसर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े उत्पादों पर आधारित सोविनियर शॉप का उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 में उत्तराखंड दौरे के दौरान गैरसैंण विधानसभा में एक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया था। इसके बाद इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब जल्द ही गैरसैंण में एक्सीलेंस केंद्र शुरू होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन किसी कारणवश इस पर अभी तक काम नहीं हो पाया है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि अब जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये रिसर्च सेंटर हमको काफ़ी समय पहले मिला था। हमारे जो पूर्व में राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा पूरे देश में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था और वो उत्तराखंड था। किसी कारणों से वो अभी तक हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाए या डिफंक्ट रहा, लेकिन अब धीरे धीरे हमने उसको पूरा ला रहे हैं और बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने जा रही हूँ कि इस रिसर्च सेंटर के माध्यम से हम किस तरह से विधानसभा में यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, जिनको जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो कुछ आइडियाज़ देना चाहते हैं, चाहे वो IIM, IITs, दून यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक यूनिवर्सिटी से आके किस तरह से पॉलिसी रिसर्च पर हम लोग कार्य कर सकते हैं, इस पर हम लोग बहुत जल्द आप लोगों को बताएंगे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर जनपद चमोली के सबसे दूरस्थ गांव
डुमक कलकोट पहुंचे और डुमक के लिए प्रस्तावित नई सड़क सर्वेक्षण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दूरस्थ गांव डुमक कलगोठ में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शेंजी लगा मकोट बेमरू सियूण डुमक कलगोठ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं। डुमक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए पूर्व में जो सर्वे किया गया था उस मार्ग पर आपदा के कारण बड़ा भूस्खलन जोन डेवलप होने से तकनीकी रूप से सड़क और पुल निर्माण किया जाना संभव नहीं। पीएमजीएसवाई द्वारा डुमक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए नया सर्वेक्षण किया गया और सड़क निर्माण के लिए 8 करोड़ 87 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया। देहरादून के कालसी क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी पर निर्माणाधीन बहुउद्देशीय लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की इस बहुउद्देशीय परियोजना में यमुना नदी को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्जन टनल का निर्माण कार्यदायी कंपनी L&T ने पूरा कर पहले माइलस्टोन पूरा किया और अब यमुना नदी को इस सुरंग के मार्फत डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहां बांध निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। L&T को ये प्रोजेक्ट का सिविल कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, तो हमने फरवरी 2023 में ये काम स्टार्ट किया था। शुरुआती दौर में कुछ ड्राइंग की वजह से कार्य स्टार्ट नहीं हो पाया था और डैम के नीचे एक शेयर जोन आइडेंटिफाई हुआ था। सो अभी उसकी भी हमने काम शुरू कर दिया है। शेयर जोन ट्रीटमेंट का जो स्ट्रक्चर चाहिए साफ्ट का काम शुरू कर दिया है और स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय WRD मिनिस्ट्री के सहयोग से अभी ड्राइंग्स आनी शुरू हो गई हैं। हमने डैम लैब टू बैंक की एक्सकवेशन ड्राइंग तो अभी मिल गई है। आज हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है जो रिवर डाइवर्जन के लिए डाइवर्जन टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है। आज सुबह 10 बजे ये काम किया, तो रिवर डाइवर्ट करने के लिए एक रास्ता साफ हो गया। इसके बाद ये टनल का कंक्रीट लाइनिंग करेंगे और वहाँ से रिवर डाइवर्ट करके फिर बांध कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकेंगे। निकाय चुनाव में गदरपुर के एक प्रत्याशी द्वारा पंजाबी खत्री समुदाय को अभद्र अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना और गंगा जमुना तहजीब को नष्ट करने के विरोध में पंजाबी सभा एवं पंजाबी समुदाय जसपुर द्वारा गदरपुर के प्रत्याशी अनिल सिंह का पुतला दहन करते हुए जसपुर SDM को ज्ञापन सौंपकर पंजाबी समुदाय द्वारा विरोध में अनिल सिंह को रासुका के तहत गिरफ्तार करने की मांग की गई, जिससे इस तरह के व्यक्ति समाज में रहकर समाज के अंदर जहर न फैला सकें। ऐसे व्यक्ति समाज देश के लिए कलंक हैं। भी नगर पालिका चुनाव हुए हैं जिसमें गदरपुर के एक प्रत्याशी द्वारा कम वोट मिलने पर और हारने पर एक पंजाबी समाज को अभद्र टिप्पणी की गई है, गलत व्यवहार किया गया है। उसके लिए ऐसे सब अशोभनीय शब्द बोले गए हैं जो पढ़ा लिखा समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता। उसने पंजाबी समाज को, खत्ती समाज को गालियाँ दी हैं, उल्टा सीधे वक्तव्य दिए हैं जिसका पंजाबी समाज विरोध करता है। अभी अभी हम सब लोग सुभाष चौक पर अनिल सिंह का पुतला फूंक के आए हैं। उसी विषय में हम SDM महोदय को ज्ञापन देना है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह किसी भी समाज के लिए एक तराई के गुलदस्ते को, जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंगाली सब एक साथ रहते हैं, ऐसे समाज को बांटने का काम करता है। उसका स्थान सिर्फ और सिर्फ जेल है। इस समय आपको पता है कि निकाय चुनाव का माहौल था। गदरपुर में निकाय चुनाव थे, वहाँ पर एक अनिल सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा हमारे खत्री समाज के लिए बहुत ही अपशब्द कहे गए हैं जो इतने निंदनीय है कि उसके बयान नहीं किए जा सकते हैं। समाज के प्रति कोई भी शब्द एक पूरा समाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने पूरे खत्री समाज के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है जो बहुत निंदनीय है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान विशेष अभियान चलाकर नकली खाद्य सामग्री के सैंपल लेने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने और फूड सेफ्टी पर शॉर्ट फिल्म बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट कक्ष में सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार पर गठित जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की वित्त वर्षीय 2024-25 की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
खटीमा क्षेत्र के थाना झनकैया के अंतर्गत ग्राम सभा बकुलिया अंतर्गत आने वाले गांव बड़ी बकुलिया, छोटी बकुलिया और झाऊ परसा और बंदा ग्राम में शारदा सागर डैम के संबंधित अधिकारियों ने इतना पानी छोड़ा कि क्षेत्र में लगभग 300 से 400 हेक्टेयर गन्ने के खेतों में लबालब पानी भर चुका है। गन्ने की फसल बर्बादी की कगार पर है। गन्ने के खेतों में नाव चल रही है और वहां के ग्रामीण लोग और स्कूल के बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग ग्राम ऊंची बगुलिया, बड़ी बगुलिया, छोटी बगुलिया, झाऊ परसा के किसान हैं। यहाँ पर जो है 300-400 हेक्टेयर गन्ना किसानों का पानी में 3-4 फुट 10 फुट पानी में भरा हुआ है और फैक्ट्री जो है 20 से 25 फरवरी तक बंद होने वाली है, सितारगंज फैक्ट्री। तो ये बताइए, अगर गन्ना का पानी गन्ने से निकाला नहीं गया तो हम लोग गन्ना कहाँ ले जाएंगे। इसलिए मैं शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री से आवेदन करता हूं कि इस पानी को सिंचाई शारदा सागर सिंचाई विभाग से अविलंब इसको हटाया जाए, ताकि हम लोग गन्ने की फसल जो है 25 फरवरी के पहले सप्लाई कर सकें। नहीं तो अगर पानी नहीं हटा तो हम लोगों का गन्ना जो है आने पौने पर नहीं बिकेगा और सूख भी रहा है। ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने देखा कि हम लोग खेतों में किश्ती से घूम रहे थे और खेत में गन्ना खड़ा है। इन बेचारों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये शारदा सागर डैम जो पीलीभीत का उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये जानबूझकर हमारे इन खेतों में पानी भरते हैं, जानबूझकर इनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ इन अधिकारियों को, जो शारदा सागर के अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, कि आप जानबूझकर हमारे किसानों को परेशान करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं। ये 1960 से यहाँ बसे हुए हैं। 1960 से इनके बुजुर्ग बेचारे जिन्होंने जमीन जंगल आबाद किए, बंजर आबाद किए और यहाँ के निवासी हैं। इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं, इनके जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है इनका। ये इलीगल नहीं है, ये लीगल लोग हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, आपके माध्यम से ये कहना है कि उन अधिकारियों को कि आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। वैसे तो अधिकारियों ने कहा कि कल से हम पानी कम करना शुरू कर देंगे, मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई, लेकिन मैं उनको फिर कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर आपने अगर पानी कम नहीं किया तो ये खुद किसान जाके आपके जो डैम है उसके गेट खोल के पानी खुद कम करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं उनके साथ चले जाऊंगा। जनपद मुख्यालय के प्रवेश द्वार तावा खाड़ी टनल में पानी के रिसाव से पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो, पर यहाँ के हालात बिल्कुल उल्टे हैं। सुरंग के दोनों ओर से पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण टनल के अंदर कीचड़ ही कीचड़ फैल गया है, जिसके कारण पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि जनपद के आला अधिकारी रोजाना इस टनल के अंदर से गुजरते हैं, यहाँ की स्थिति को देखकर अनजान बने हुए हैं। नगरपालिका का कहना है कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो इसकी बंद पहाड़ी नालियों को खुलवाकर सफाई करवा सकें। तामाखाड़ी सुरंग में जो है, जो कि एक मुख्य मार्ग हम कहेंगे, क्योंकि बाहर तो आपको पता है कि वहाँ पर कूड़ा कई सालों से है, तो वो बाहर का मार्ग तो बंद है, तो लगातार जो है उसी मार्ग से आवाजाही जो होती है। और तामाखाड़ी सुरंग में पिछले काफ़ी समय से जो है वो पानी रिस रहा है, जिससे वो खतरा बना हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है लगातार भूकंप के झटके उत्तरकाशी में जो है काफ़ी समय से लगातार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जो एक खतरे का संकेत है। और तामाखाड़ी सुरंग में जिस तरह की जो पानी का अंदर भराव हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो बहुत एक खतरे की जद में नज़र आने लगा। उसकी मेंटेनेंस बहुत आवश्यक है और कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए। टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रही कार टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में लोहाघाट के देवराड़ी बैंड के पास अचानक अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में पति पत्नी सहित बेटा घायल हो गए। सूचना पर लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने तीनों घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकालकर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेजा। करीब 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी, एक गाड़ी जो है देवराड़ी बैंड के पास से नीचे खाई में गिरी है। हम लोग तुरंत पहुंचे, फायर सर्विस और हम लोग कमांड, तो उसमें जो है गाड़ी करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरी थी। फोर्ड गाड़ी थी, उसमें एक ही परिवार के 3 व्यक्ति थे जो सुरक्षित निकाल दिए और जो है आपके लोहाघाट थाने में उनका उपचार, लोहाघाट अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। जी सर, गाड़ी पलटी गई थी वहाँ से नीचे से, उधर से गाड़ी आ रही थी
तो नींद आ गई, क्या झोंकाया क्या, मतलब जो गाड़ी नीचे गई और खाई में जाकर गिरी थी, फट गई थी। वहाँ से 3 लोगों को निकाला था, अस्पताल के लिए रवाना कर दिया था, भिजवा दिया था। और अस्पताल से फिर हम लोगों ने गाड़ी को भी देखा, सामान फामान जो कुछ भी पड़ा हो, तो उसमें कुछ तो था नहीं और दूसरी क्वालिटी नहीं थी। 3 लोग थे, 3 लोगों ने निकाल कर हमने अस्पताल पहुँचा दिया। अज्ञात चोरों ने सेना में तैनात एक जवान के बंद पड़े घर में ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली। चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना के बाद जहां एक ओर चोरों ने पुलिस को चुनौती देकर सुरक्षा बाबू की पोल खोली, तो वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। सर, सुबह मेरी सास आती हैं यहाँ दूध दे के डेयरी से। पहले मेरे घर में बैठती हैं, मुझे दूध दे के जाती हैं, फिर दोबारा यहाँ दूध दे के चाय पी के मेरे घर से जब यहाँ आई देवर के घर पे, तो यहाँ धूप बत्ती करके जाती हैं सुबह रोज़। जब इन्होंने देखा तो यहाँ से जहाँ से एंट्री करती हैं हमारी सासू माँ दरवाजे से, तो वहाँ देखा तो ताला तोड़ा हुआ था और सब चीज़ देखा, अंदर सब चीज़ वो है। ये घबरा गई थी, इनका बीपी बहुत हाई हो गया था। फिर ये घबराते हुए यहाँ आई, दोबारा मेरे घर के पास आई, मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारने लगी कि डॉली बाहर आ, डॉली बाहर आ। मैंने क्या हुआ, तो कह रहे कि ऐसा ऐसा हो गया, तारू के यहाँ चोरी हो गई है, सारा चीज़ ले गए यार, मैं क्या करूँ, ये है। बहुत घबरा गई थी, घबरा तो मैं भी बहुत गई थी, मेरी हिम्मत भी नहीं बढ़ी अंदर आने की। तो फिर इनको देख के मैं अंदर आई, मेरे को लेके आई, कह रही देखो अंदर। जब हम अंदर आए तो एंट्री करी तो देखा यहाँ से ताला तोड़ा हुआ था और जहाँ उनका बेडरूम है उसके अंदर गए तो अलमारी पूरी छानबीन करी हुई थी, सारा कुछ खोल के सब ले गए हैं, जो जो मेन चीज़ होगी उनकी। फिर दूसरी अलमारी में देखा सब चीज़ खोआ, ऊपर गए तो ऊपर देखा बक्सा खुला हुआ था, उनका बक्सा भी में सारा जेवर था, उनका जेवर भी चोरी हुआ है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों को लेकर रोमांच बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत के दिन विभिन्न राज्यों की खो खो प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। ट्रायथलॉन की तरह खो खो प्रतियोगिता में भी महाराष्ट्र सहित अन्य टीमों का दबदबा बना रहा। उत्तराखंड की महिला खो खो टीम और पुरुष खो खो टीम महाराष्ट्र से परास्त हुई हैं। इसके अलावा ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में अब तक 2 गोल्ड महाराष्ट्र के नाम रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हम लोग खो खो में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, कैसा रहा परफॉर्मेंस आज? हम लोग जीत गए, आगे भी जीतेंगे फाइनल तक। अच्छा, किस तरह का सुविधा मिल रही है आपको, ठीक मिल रही है यहाँ पर? सुविधाएं बहुत अच्छी की है, रहने का, खाने का, तो सब बढ़िया किया। इससे पहले उत्तराखंड आए नहीं, हम लोग का फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड में आने। अभी फिलहाल तो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। उत्तराखंड के साथ था, लोकल टीम के साथ था, तो अच्छा हुआ मैच। स्कोर 1 साइड हुआ, मतलब हम लोग जीत गए। तो अभी जो उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स हो रही है, आज हमारा ये पहला मैच था लोकल टीम के साथ, उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड भी अच्छी, अभी जो हमने देखा है उत्तराखंड का खेल, उससे मुकाबले आज जो खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा खेला उन्होंने, क्योंकि जो चेंजेस हम चाहते हैं कि अदर स्टेट से, वो आज उत्तराखंड में दिखाई दिया। क्योंकि उत्तराखंड पहले भी हम देखते थे खेलते समय, लेकिन आज का जो उनका खेलने का एक तरीका था वो अच्छी तरह चेंज हुआ है और उन्होंने भी अच्छा फाइट किया है, अच्छा खेले हैं। जो 38 नेशनल गेम हो रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं उत्तराखंड सरकार को और साथ में जो यहाँ के ओलंपिक एसोसिएशन है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना भव्य एक स्टेडियम, खेलने की सुविधा दी है, रहने की अच्छी सुविधा दी है, तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। हल्द्वानी जो हमारा गोलापार स्टेडियम है, आज खो खो का यहाँ पर प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं। पहला मैच उत्तराखंड और महाराष्ट्र का था, अभी कर्नाटक और उड़ीसा के बीच मैच है। और मैं मानता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, उत्तराखंड के जो प्लेयर्स हैं, उनको एक्सपोजर भी मिल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोनों साथ साथ मिल रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जहाँ राष्ट्रीय फलक पे हमें पहचान मिलेगी, हमारे बच्चों को, प्लेयर्स को भी एक बेहतर अवसर मिलेंगे और हम खेलों में बहुत आगे जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।